Good morning, dear students. Welcome you all to the EVS class. Today we are going to read a new lesson. So let's get started. Yes बच्चे, today we are going to read lesson number 7 plant around us. मतलब जो plants है, पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप पहली क्लास में ऑलरेडी जो है प्रीवियस क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके हो कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे नेचर को सुंदर बनाने में. और क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ब्रीथ कर सकें. और वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन बनाते हैं. ठीक है. जो हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पोल्यूशन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी. तो प्लांट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए. तो फर्स्ट है बच्चा कि आप सभी ने नेचर वॉक की है. नेचर वॉक का मतलब होता है बच्चा कि एक पार्क के अंदर जाना या फिर ऐसी जगह जाना जहाँ पर सारी नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं. जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि ट्रीज़ हैं, प्लांट्स है, ग्रास है. जैसे आपका क्या होता है, पार्क होता है. ठीक है. तो वहाँ पर आप कभी अगर वॉक के लिए गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ग्रास होती है, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होते हैं. लाइक अगर मैं पार्क में गई हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे रोज़ भी है, सनफ्लावर भी है, और क्या है, डिफरेंट टाइप के और भी हमारे जो फूल हैं वो वहाँ पर हमें मिलते हैं. ट्रीज़ में हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पे जामुन का ट्री मिल जाता है, मैंगो ट्री मिल जाता है हमें जो है, और भी बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो है वहाँ पे मिल जाता है. जैसे गुआवा का ट्री होता है, तो ये हमने वहाँ पे देखे हैं. उसी तरीके से बच्चा बहुत सारी हमें घास भी अलग अलग तरह की मिल जाती है. कुछ जो है सूखी घास होती है, कुछ जो है ग्रीन ग्रास होती है. तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने वहाँ पे देख. यस बच्चे, तो अगर आप सभी नेचर वॉक गए हो, नेचर मतलब किसी पार्क में या ऐसी जगह जहाँ पर आपको सारी नेचुरल चीज़ें दिख रही हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, तो वहाँ पर आपने जो ट्रीज़ देखे हैं या प्लांट्स देखे हैं, उन टू ट्रीज़ का या प्लांट्स का नेम आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है. जैसे अगर मैं पार्क में गई थी तो जब मैं छोटी होती थी तो मेरे को पार्क जाने का बहुत शौक़ था. मैं अपने पापा को बोलती थी, मम्मा को बोलती थी कि मुझे पार्क में ले जाओ, मुझे पार्क में वॉक करनी है. तो मैं वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज़ मैंने वहाँ पे देखे थे. जैसे कि जामुन का ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया. तो मैं तो यहाँ पर गुआवा और मैंगो का नेम लिखती. आपका जो पसंदीदा ट्री है आप उसका नेम लिख सकते हो या फिर जो आपने देखा है. नेक्स्ट बच्चे, प्लांट्स बिग एंड स्मॉल. देखो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, बड़े और छोटे. ठीक है. आप सभी ने देखा होगा कि प्लांट्स जो है बड़े और छोटे दो टाइप के होते हैं. ठीक है. वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, कि हम सभी अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, बहुत सारे पौधे देखते हैं. सम आर बिग एंड टॉल, कुछ जो है बड़े और लंबे होते हैं. जैसे कि आपका क्या हो गया, मैंगो ट्री हो गया, देखो कितना लंबा और टॉल होता है. कोकोनट जो ट्री आपका वो भी कितना लंबा और टॉल होता है. सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल, और कुछ प्लांट्स जो है आपके छोटे रह जाते हैं. जैसे आपके फ्लावर्स हो गए, रोज़ का जो आपका प्लांट होता है वो देखो छोटा ही होता है ना, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता जितना ट्री होता है. ट्रीज इतना बड़ा तो नहीं होता, वो नहीं ना होता. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कि कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है, उनका जो ये तना होता है बच्चा, इसको बोलते हैं हम स्टेम, ये होती है वीक. वीक मतलब कमज़ोर. जैसे कि रोज़ फ्लावर की स्टेम जो है वीक होती है, और भी अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, उनकी स्टेम कितनी वीक होती है. लेकिन अगर आप ट्रीज़ की देखो स्टेम, तो अगर मैं यहाँ पे ट्री की स्टेम की बात करूँ और इस स्टेम की बात करूँ, तो देखो ये स्टेम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, मुझे आरी की ज़रूरत पड़ेगी, कटर की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन इसको तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हैंड के फोर्स से ही इसको तोड़ सकती हूँ. तो इसकी स्टेम क्या है, वीक, एंड इसकी स्टेम क्या है, स्ट्रॉन्ग. और इस स्टेम को क्या बोलते हैं हम, ट्रंक. जो हमारी स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है उसको हम ट्रंक बोलते हैं. ठीक है. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो हरे होते हैं कलर के अंदर. देखो अगर हम फ्लावर के पेड़ की बात करें तो उसका जो लीफ होती हैं, उसकी जो स्टेम होती है वो सारी ग्रीन होती है. बस उसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स आते हैं वो भी रेड, पिंक, ब्लू. लेकिन ज़्यादातर प्लांट क्या होता है वो ग्रीन होता है. ऐसे ही जो हमारी ग्रास होती है वो भी ग्रीन होती है, हमारी जो मनी प्लांट की बेल होती है वो भी ग्रीन होती है, हमारे जो ट्रीज हैं वो भी ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं. तो उनका कलर कैसा होता है, ज़्यादातर पेड़ों का, प्लांट्स का ग्रीन होता है. नेक्स्ट है बच्चा ट्रीज़. ट्रीज़ मतलब पेड़, जो कि इस तरह के होते हैं. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, कि बहुत बड़े प्लांट्स, कि जो
जो हाइट में बड़े होते हैं, जो दिखने में आपको लगता है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज़ यानी पेड़ कहते हैं। छोटे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? पौधे। ठीक है, प्लांट्स बोलते हैं। और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं, मतलब पेड़ बोलते हैं। ट्रीज़ आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, कि ट्रीज़ जो होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं। देखो, अगर मैं इनकी टहनियों की बात करूँ तो क्या आप इनको हाथ से तोड़ सकते हो इसलिए? नहीं, आपको इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई और जो अ, आरी या कटर की ज़रूरत पड़ेगी इसको काटने के लिए। लेकिन अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ तो ये हमारा ईजिली आप भी इसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक, कि उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड यानी मजबूत, और थिक मतलब चौड़ी होती है। देखो, अगर आप देखो तो देखो ये कितनी चौड़ी है ना? थिन नहीं है ना, ये थिक है। थिक मतलब चौड़ी होती है, और क्या होती है? हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। और इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रंक बोलते हैं बच्चा। ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, की जो ट्रीज़ होते हैं वो अलग अलग तरह की शेप्स और साइजेस के होते हैं। अगर आप देखो, यहाँ पे एक मैंगो ट्री है, यहाँ पर देखो अगर आप, ये पीपल का ट्री है, यहाँ पे कोकोनट का ट्री देखो, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। हर किसी की शेप जो है वो सेम नहीं होती। कुछ राउंड मिलेंगे आपको, कुछ ज़्यादा लंबे मिलेंगे, कुछ जो है आपको मीडियम साइज़ में मिलेंगे। तो उनकी शेप और साइज़ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, और उनकी बहुत सारी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, मतलब उनकी टहनियाँ होती है। एक पेड़ की बहुत ज़्यादा टहनियाँ होती है। अगर आप मैंगो ट्री की बात करते हैं, देखना आप कि उसकी कितनी सारी टहनियाँ होती है, और हर एक टहनी के ऊपर आपको फ्रूट मिलता है। मैंगो जो ग्रीन वाला मैंगो लगा होता है, फिर वो वहाँ से पक जाता है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, और ये अगर हम इनको नहीं कट करते हैं तो ये बहुत साल बिना किसी उसके, हमारी ह्यूमन हेल्प के, बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं। देखो, छोटे पेड़ को, छोटे पौधे को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, कि हम उसको पाले पोसे, उसको पानी दें, उसको उसकी देखभाल करें, उसकी खुदाई करें। लेकिन जो बड़े ट्रीज़ होते हैं बेटा, वो अपने आप अपनी जो है नीड्स जो होती हैं उनकी, जैसे वाटर हो गया, उनका फूड हो गया, जो वो सनलाइट से बनाते हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं? अपने आप से ही मैनेज कर लेते हैं। उनको हमारी ज़रूरत नहीं होती, तो वो ज़्यादा सालों तक जी सकते हैं। हाँ जी बच्चे, शब्स क्या होते हैं हमारे? स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स, की जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम शब्स बोलते हैं। शब्स आर स्मॉल बुशेज, ये जो है छोटी झाड़ियाँ होती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स, की इनकी जो स्टेम होती है, मतलब इनका जो तना होता है वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, और वुडी होता है, मतलब वुडन का बना होता है। जैसे कि आपका जो ब्राउन कलर का आप टेबल देखते हो, आपके घर में जो भी वुड का सामान है उनको देखना, आप उसका कलर कैसा होता है। अगर पेंट ना किया हो, सिंपल, उसका वुड का कैसा कलर होता है? ब्राउनिश। तो इनकी भी जो स्टेम का कलर होता है वो ब्राउनिश होता है। ठीक है, शब्स हैव मैनी ब्रांचेस, कि जो शब्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो होती हैं। दे लास्ट फॉर फ्यू ईयर्स, ये कुछ सालों तक जिंदा रह सकते हैं बच्चे। जो शब्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? वो छोटे झाड़ियाँ होती है हमारी, जिनकी स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और ये कुछ सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि आपकी मेहंदी का पौधा हो गया, आपका रोज़ का पौधा हो गया, आपका कॉटन का पौधा हो गया। ठीक है, इनकी क्या होती है? वुडी स्टेम होती है। नेक्स्ट है हमारे हर्ब्स। हर्ब्स मतलब होता है बेटा छोटे प्लांट, बिल्कुल छोटे वाले प्लांट्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हब्स, की बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट जो है उनको हम हब्स बोलते हैं। दे हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है बच्चा वो वीक होती है और ग्रीन होती है, मतलब वीक मतलब कमज़ोर और ग्रीन मतलब हरी होती है। दे लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, कि वो सिर्फ कुछ महीने ज़िंदा रहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सीज़न वाइज होते हैं बेटा। अगर सीज़न होगा उस प्लांट का तो वो प्लांट जो है जीवित रहेगा, वो जो है खिला हुआ दिखेगा आपको। अगर उसका सीज़न नहीं होगा तो वो मुरझाकर वो प्लांट ख़त्म हो जाएगा। ये सीज़न के अकॉर्डिंग आते हैं। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आर हब्स, कि ज़्यादातर जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे हर्ब्स होते हैं बच्चे। जैसे कि आपका सनफ्लावर हो गया, लेडी फिंगर हो गया आपका, ठीक है, मिंट हो गया, टमाटो हो गए। ये जिस सारे के सारे जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम हब्स बोलते हैं। देखो, लेडी फिंगर भी अपने मौसम के हिसाब से आती है, टमाटोज भी अपने मौसम के हिसाब से लगते हैं। मिलते हैं आपको 24/7 है, कि हाँ 24 घंटे आपको जो है टमाटर मिल सकते हैं, हर दिन आपको मिल सकते हैं, हर पूरे साल में आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन हमेशा वेराइटी जो है वो सेम नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसे ही आपकी जो मिंट है वो भी आपको क्या होता है? वो भी आपको सीज़न वाइज ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होती है बेटा? सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी थिन मतलब पतली,
और वीक मतलब कमज़ोर, स्टेम मतलब तना होता है। कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनका पतला और कमज़ोर तना होता है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। कि वो जो है सीधा नहीं उग सकते। देखो आप ट्री देखो, प्लांट देखो, तो क्या होता है, आप प्लांट लगाते हो, पौधा लगाते हो, तो वो सीधा ही होता है ना, कभी गिरता तो नहीं है इधर उधर। आप उसमें पानी डालते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, उनकी जो स्टेम है वो मजबूत हो जाती है और वो एक बड़ा पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। लेकिन जो ये हमारे प्लांट होते हैं जिनकी थिन और वीक स्टेम होती है, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। मतलब ये सीधे नहीं जा सकते। ये क्या करेंगे, ये ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। तो इनको अगर हमें ऊपर चढ़ाना है तो हमें क्या कर देना पड़ेगा, इनको सपोर्ट देना पड़ेगा, किसी लकड़ी का, किसी डोर का, किसी वॉल का। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंब करना मतलब चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। जो प्लांट्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, मतलब किसी भी हम उनको सपोर्ट देते हैं तो वो चढ़ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे कि आपका मनी प्लांट का पेड़ पौधा है, तो उसको देखो आप, आपने क्या कर रखा होगा उसके ऊपर, या तो उसको रस्सी से बांधा हुआ होगा, या फिर किसी स्टिक की सपोर्ट दी होगी, या फिर वॉल की सपोर्ट दी होगी, और वो उससे चढ़ रहा होगा। तो जो प्लांट्स अपने आप से नहीं चढ़ सकते, अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो चढ़ सके ऊपर, उनको क्या बोलते हैं, हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे बीन प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे आपकी तोरी की, घिया की बेल होती है, जो आप ये सब्जियां खाते हो, जैसे आपकी पी की यानी मटर की बेल होती है, ग्रेप्स की बेल होती है। तो ये सारे क्या है, हमारे क्लाइंबर्स हैं। नाउ नेक्स्ट है बच्चे क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स क्रीप और ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कि कुछ प्लांट्स जो है क्रीप मतलब और ग्रो मतलब, क्रीप मतलब कि ज़मीन के साथ साथ ही चलते रहते, रेंगते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम क्रीपर्स बोलते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम। इनकी भी जो स्टेम है वो थिन होती है, पतली होती है और वीक होती है। दे स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड। ये अपनी जो टहनियाँ होती हैं उनको ग्राउंड पे ही फैला देते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। देखो बेटा, जैसे कि आपने पम्पकिन देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा, तो देखो इनके ऊपर कितना भारी फ्रूट है। अगर हम इनको सपोर्ट भी दे दे तो क्या हो जाएगी ये बेल, जब इसके ऊपर फ्रूट आएगा, इसके ऊपर जो फल आता है वो आएगा, तो क्या हो जाएगी, ये फिर से नीचे ही गिरेगी। तो ये ऐसी बेलें होती हैं जिनको हम सपोर्ट नहीं दे सकते। इनको जो है ज़मीन के ऊपर ही रेंगते रेंगते जो है बढ़ती हैं और अपनी ब्रांचेस जो है ज़मीन पर ही फैला लेती हैं। जैसे कि आपका पम्पकिन हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, आपका बिटर गार्ड हो गया। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है हमारे, हाँ ये है हमारी क्रीपर्स। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पेज। यस बच्चे, नेक्स्ट पेज है कि आपको कुछ करना है, मतलब ये जो है आपको सॉल्व करने हैं। मैं इसकी आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है इसके अंदर। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कि आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो आप सही लिखेंगे, अगर वो गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। ऑल प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। कि सभी प्लांट जो है ज़्यादातर सालों के लिए जीते हैं। अब देखो आप, कुछ प्लांट्स जो है कुछ सीज़न के लिए जीते हैं, कुछ जो है सालों के लिए जीते हैं, कुछ जो है महीनों के लिए जीते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको अगर सही लगती है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे, अगर आपको ये स्टेटमेंट फॉल्स लगती है तो आप यहाँ पर फॉल्स लिखोगे। ट्री लिव्स फॉर फ्यू मंथ्स ओनली। कि ट्रीज जो है वो सिर्फ कुछ महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। बच्चा, ट्रीज जो हैं आपने देखा होगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पानी की और ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। एक बार अगर वो ग्रो करने लग जाए तो वो अपना खाना और अपना पानी अपने आप से अरेंज कर लेते हैं, तो वो काफ़ी सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द स्टेम ऑफ अ शब इज़ कॉल्ड अ ट्रंक। कि जो स्टेम होती है, तना होता है शब का, वो ट्रंक कहलाता है। बच्चा, आपने अभी पढ़ा था कि जो ट्री का स्टेम होता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है और जो थिक स्टेम होता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो ये जो शब्स होते हैं उसका हमारा स्टेम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और क्या होता है, थिक नहीं होता। तो अब आप देखिए ये ट्रंक होता है या नहीं होता। अगर ये होता है तो ट्रू, अगर नहीं होता है तो फॉल्स। हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स। की हर्ब्स जो होती हैं वो सीजनल प्लांट्स होती है। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था जब हमने यहाँ पे रीड किया था कि जो हमारी हर्ब्स होती हैं वो वन सीज़न या जितने सीज़न भी उसका टाइम होता है वो सिर्फ उतने ही मंथ तक चलती हैं। तो अब आप देखो कि वो सीजनल ही प्लांट हुआ ना। कि अगर इस महीने अगर भिंडी बननी है तो उसी मतलब भिंडी लगनी है तो भिंडी के पौधे का मौसम होगा तभी भिंडी लगेगी ना बच्चा। अगर मौसम ही नहीं होगा, उसका उसका सीज़न ही नहीं होगा तो नहीं लगेगी ना। आपको देखो, आप कुछ वेजिटेबल्स आपको सीज़न में मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। तो अगर हर्ब्स आपके सीजनल प्लांट है तो यहाँ पे ट्रू लिखोगे, अगर नहीं है तो फॉल्स लिखोगे। मनी प्लांट इज़ अ क्रीपर। देखो क्रीपर होते हैं जो नीचे नीचे फैलते हैं, जिनको अगर हम सपोर्ट भी दे दें तो वो ऊपर नहीं जा सकते।
तो क्या मनी प्लांट क्रीपर होता है? मैंने तो देखा है कि मनी प्लांट जो है ईजिली चढ़ जाता है बहुत जल्दी, अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। The name of different type of trees are hidden in the box. Find them and write their names in the given space provided. कि यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड्स के जो है नेम दिए हुए हैं, ट्रीज के नेम दिए हुए हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर राइट डाउन करना है। यानी आपको यहाँ पे 6 नेम्स जो है वो राइट डाउन करने हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं इस पजल बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है बच्चा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपको एग्जाम्पल देने हैं, ट्रीज के एग्जाम्पल, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, कोकोनट ट्री, जो भी आपको सही लगता है। शर्ब्स के एग्जाम्पल, कौन कौन सी आपकी शर्ब्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा कॉटन होता है और हमारा क्या होता है, जैसे कि कॉटन होता है और हमारा रोज़ होता है। हर्ब्स में हमारा सनफ्लावर हो गया और क्या हो गया हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चा। हर्ब्स के अंदर जो सीजनल आपकी आती है, जैसे मिंट प्लांट हो गया आपका, क्लाइंबर्स के अंदर क्या होती है, ग्रेप्स हो गई आपकी, और क्या हो गया, मनी प्लांट हो गया। तो ये आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।